नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आपको याद होगा जब किसान एक साल से ज्यादा दिल्ली के तीन बॉर्डर्स, सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर और तीसरे बॉर्डर पर, ये लोग वहां पर बैठे रहे और लगभग एक साल से ज्यादा तक किसान आंदोलन चलता रहा। तमाम लोगों को तकलीफ भी हुई। 26 जनवरी को लाल किले तक मार्च भी हुआ और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो बयान जारी किया था और कहा था कि वो तीनों कृषि कानून लागू नहीं कर रहे हैं और किसानों की जैसे मांग है कि वो ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को लेकर के एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में किसानों के नुमाइंदे शामिल होंगे। लेकिन अब तक वो कमेटी नहीं बनाई गई है। प्रधानमंत्री के उस आश्वासन के बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया था, बॉर्डर्स खोल दिए थे। अब वापस से इस बात की सुगबुगाहट नहीं है, बल्कि ऐलान है कि फरवरी में किसान दिल्ली कूच करेंगे, पंजाब और हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे और फिर से एक बार दिल्ली को जाम या दिल्ली को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर के पंजाब में 2 तारीख को एक बड़ी रैली हुई है जहां पर यह फैसला हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के रमनदीप मान है, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी हैं, किसानों के लिए लड़ते बोलते रहते हैं। मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रेड माइक को वक्त दिया। क्या आप लोग वापस से किसान आंदोलन करने वाले हैं? क्या वापस से एक बार दिल्ली कूच करेंगे? क्या कुछ फैसला कर रहे हैं? क्या कुछ हुआ? जी, ऐसा है। ये जो एसकेएम है, संयुक्त वो जो किसान मोर्चा, और आगे ये है अराजनीतिक, एक ये है, एक ये ग्रुप है, और उत्तर भारत की 18 किसान यूनियन है। जी। तो तो उनकी लामबंदी हुई है। तो उनका ये हुआ है फैसला। ये अभी रैली हुई थी 2 को, यहाँ अमृतसर में जंडियाला गुरु में। तो वहां से ऐलान हुआ है कि जो हमारा प्रॉमिस था यहाँ पे, जब जो जो आंदोलन हुआ था दिल्ली में, किसान आंदोलन, तो उसमें ये बात हुई थी कि एमएसपी का जो था गारंटी कानून, जी। ये आएगा। और उसके ऊपर साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, तो उसके ऊपर एकदम एकदम भी, यानी एक एक भी स्टेप नहीं लिया गया। तो वहां से ये ऐलान हुआ है कि अब हम फिर जो एमएसपी का ये गारंटी कानून के लिए अब हम फिर दिल्ली कूच करेंगे। तो उसके लिए जो स्टेट्स है, पंजाब और जो है हरियाणा, वहाँ पे फार्मर्स की स्टार्ट हो गई है लामबंदी। वहाँ वहाँ पे हो रही हैं तैयारियां, और और ऐलान हो चुका है कि फेब्रवरी वो जो 13 को वहां से होगा, दिल्ली कूच होगा। 13 फरवरी को दिल्ली कूच होगा। मेरे को याद है, मैंने वो पूरा आंदोलन कवर किया था हरियाणा और दिल्ली में। 25 नवंबर 2020 को, जहां तक है कि किसान पंजाब से चले थे और 28 नवंबर को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पहुंचे थे और वहां पर जबरदस्त आंसू गैस के गोले और बैरिकेडिंग तो तमाम जगह हुई थी। तो आप लोग उतनी तैयारी के साथ आ रहे हैं जैसे उस वक्त तैयारी से आए थे कि कुछ भी हो जाए, आंसू गैस चले, लाठी चले, हम लोग दिल्ली पहुंच के मानेंगे? क्या उसी तैयारी से इस बार भी आ रहे हैं? एकदम उसी तैयारी के साथ। और अब तो ये है कि जो लास्ट टाइम आए थे वो तो आए थे पहली बार। तो अब तो जो वो वाला आंदोलन था उसकी भी सीख है। तो उसमें जो खामियां रह गई थी, इस बार उसको भी प्लग करके आएंगे। और इस बार फिर आके जो जो एमएसपी का ये जो है गारंटी कानून, और जो कर्जा मुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पर आएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वाली स्टेट्स हैं, ये जो पंजाब और हरियाणा, और भी स्टेट्स में पंचायतें हुई हैं। जैसे आज ही हुई है, गुजरात में भी हुई है, और आंध्र प्रदेश में भी हुई है, और ये जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर भी हो रही हैं। तो अभी यानी स्टार्ट हो गई हैं तैयारियां। तो अब वो जो तो गांव गांव जाकर यही बात बोलेंगे कि जो हमारे साथ प्रॉमिस किया गया था वो इन्होंने पूरा नहीं किया, एंड वी ऑलरेडी वेटेड 2 years। और अब फिर आएंगे दिल्ली। रमनदीप जी, चुनाव नजदीक है, लोकसभा, उससे ठीक पहले क्या आप सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को यह लग रहा है कि चुनाव हो गए
और फिर से अगर प्रधानमंत्री मोदी वापस से सत्ता पे काबिज हो गए तो 5 साल सुनवाई नहीं होगी आप लोगों की? क्या आप लोगों के जहन में यही है, इसीलिए ठीक लोकसभा चुनाव से पहले आप लोग ये आंदोलन करने की मांग कर रहे हैं या आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं या उसका ऐलान कर रहे हैं? ये जी देखिए, मतलब इसके अंदर यानी अनेक फैक्टर्स हैं। एक तो ये हो गया कि ऑलरेडी लाइक इट्स बीन 2 इयर्स कि हमने वेट किया 2 साल, और अब इलेक्शन भी है। तो जो ये होते हैं, नेता होते हैं, तो इनको तो जो वो होता प्रेशर होता है वोट्स का, एक वो भी होता है, एक वो एटमोसफियर भी यानी होगा, तो इनके ऊपर और यानी प्रेशर आएगा। तो एक ये फैक्टर भी है। पिछली बार 3 कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन था, वो तो लागू नहीं हुए। आप लोगों को सरकार से आश्वासन दिया था, मेरे को याद है लेटर सचिव कृषि का जो आप लोगों को आया था, उसमें कहा गया था कि एमएसपी की गारंटी को लेकर के एक कमेटी बनाई जाएगी। क्या वो कमेटी बनी? कोई इस कमेटी की मीटिंग हुई? आप लोगों से पूछताछ हुई, बात हुई? वो थी, वो वो तो नाम की कमेटी है। उसके अंदर जो जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट वो जो लोग थे, तो इन्होंने उनको ले लिया, और जो एसकेएम के लोग थे उनको लिया नहीं। जो लोग यहाँ पे आंदोलन में थे, जो लोग यहाँ पे 1 साल बैठे, उसके बाद इन्होंने फार्म लॉज को लिया, वापस लिया, वो तो इंक्लूडेड ही नहीं है, वो जो ये वाली कमेटी है। और हमारा ये जब अग्रीमेंट हुआ था, तो सरकार ने बोला था कि जो भी ये जो भी होगी वो जो कमेटी बनेगी, उसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा वो ये होगा कि एमएसपी का जो था गारंटी कानून। इन्होंने और उसमें ऐड हो गई हैं चीजें, 3 4, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। हम नहीं कहते कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी नहीं है। हमारी मांग तो थी कि जो जो एमएसपी का जो वो जो लॉ है, आप उसके ऊपर बात करो। इन्होंने उसको भी डाइल्यूट कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पे आंदोलन में थे, जो भी काम की वो जो यूनियंस थी, और जो भी अनेक लोग थे, उसमें से एक आदमी को भी इंक्लूड नहीं किया। तो इसको तो हम मानते ही नहीं, इस वाली कमेटी को। ये तो वो जो गवर्नमेंट की कमेटी है। गवर्नमेंट कमेटी। अच्छा ये बताइए, जब आपने बोला कि पिछली बार तो आप लोग पहली बार आए थे, इस बार आप लोगों ने तमाम सीख ले ली है, 1.5 साल लगभग 1 साल से ज्यादा आप लोग वहां पर बैठ गए, बहुत सारे किसानों की मौत हुई, सैकड़ों किसानों की मौत हुई, तो सरकार ने भी तो सीख ले ली है। ऐसा तो नहीं कि सरकार ने सीख नहीं ली, सरकार ने भी सीख ले ली है। आप लोगों के तमाम धड़ों से किसान हो सकता है बात करें, उनको डिस्करेज करें कि वो यहाँ पर ना आए। अब तो सरकार भी बदल गई है पंजाब में, हरियाणा में बीजेपी की सरकार तब भी थी, अब भी थी, इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। तो वो मोबिलाइजेशन कर पाएंगे आप लोग जो पिछली बार कर पाए थे? जी जी, ऐसा है कि जो लास्ट टाइम था, ये उससे भी ऊपर की होगी मोबिलाइजेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक जो अंबाले का बैरियर था पहला, वो जो अंबाला की जो यूनियन है, उसके हेड है अमरजीत सिंह मुगड़ी। तो जब वहां से स्टार्ट किया तो आदमी 2,000 ही थे। तो इस बार तो हमारे एस्टिमेट है कि जो ये वाला होगा बॉर्डर, जो ये वाला पंजाब वाला है, वहां पे स्टार्ट ही 20,000 से करेंगे। तो अब तो 20,000? जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, लाइक द बॉल इज इन द जो द गवर्नमेंट कोर्ट। अभी इनको इतना अल्टीमेटम दे दिया है कि भी 1 1.5 महीना है। आप मतलब अगर अभी भी इनकी आंखें खुलती हैं तो अच्छी बात है। वैसे आशा तो नहीं है। अगर आंखें खुली तो अच्छी बात है, अगर आंखें ना खुली तो फिर ये जो पार्ट 2 देखेंगे किसान आंदोलन का। आप लोगों पर आरोप लगेगा कि पंजाब से शुरू हो रहा है फिर से एक बार। पिछली बार अमरिंदर की कांग्रेस सरकार थी, इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार है, विपक्ष की सरकारें हैं, और वहां पर विपक्ष की सरकारें किसानों को भड़काती हैं और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ षड्यंत्र करके सड़क पर ले आते हैं, और दिल्ली के लोगों को तकलीफ देने के लिए ये पूरा षड्यंत्र आप लोग गढ़ते हैं, ऐसा आरोप लगेगा आप लोगों पर। इसकी तो बिल्कुल परवाह ही नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने हमको इतना पक्का कर दिया। पहले कहते हैं एंटी नेशनल, फिर कहते हैं खालिस्तानी, फिर कहते हैं ये जो है देश तोड़ने वाले, है ना। वो लास्ट टाइम इन्होंने बहुत पक्का कर दिया। अब इन्होंने जो बोलना है, ये चीज आखते रहे। इनका प्रॉमिस था कि भाई जो एमएसपी का जो लॉ है, कि हाँ, कि हम आपको देंगे, वो इन्होंने दिया नहीं। तो इसलिए आ रहे हैं। अभी 1 1.5 महीना है। एक स्पेशल सेशन बुलाओ, यानी 1 2 दिन का। तो इनकी तो ब्रूट मेजोरिटी है। और ये तो आजकल ये जो पार्लियामेंट में ना तो कोई बात होती है, ना 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 और कुछ होता है। ये अपना लॉ लेके आए और उसको पास करें, और ये भी खुश, हम भी खुश।
आप लोग की मीटिंग की जो अमृतसर में रैली हुई, उसमें कितनी यूनियन थी, कितने यूनियन के लोग थे, कितनी जत्थेबंदियां थी? मेरे को आपकी आवाज नहीं आई। अमृतसर में जो आपकी रैली हुई, उसमें कितनी यूनियन शामिल थी, कितने किसान जत्थेबंदियां थी? उसमें मैंने आपको बताया ना, जो जो एसकेएम है, जो है अराजनीतिक, एक वो है, और उत्तर भारत की 18 किसान यूनियंस हैं। इसके अंदर हरियाणा, वो जो मेन है वो है हरियाणा, और जो है पंजाब की। हरियाणा पंजाब, फिर से एक बार हरियाणा पंजाब। हरियाणा पंजाब जी। भाई भाई, हरियाणा पंजाब का प्रदर्शन। आ, आप लोगों को अभी आपने 1.5 महीने का लगभग अल्टीमेटम दिया है। क्या आगे एक और कोई रैली प्लान कर रहे हैं आप लोग, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए? किस तरीके से हाँ जी, मोबिलाइज करने का एक प्लान रैली है है, आप कल लोगों है का? जी बरनाला में। कल मतलब बरनाला में एक रैली है। एक है कल रैली, वहां पे होगी। एंड इट विल बी ह्यूज रैली। जो ये वाली रैली हुई थी, ये जो थी जंडियाला गुरु, इसमें जो हमारे और मतलब जो लोग थे आगे, वो भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि, क्योंकि एक तो वो जो ठंडी बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी वहां पे कम से कम 30,000 आदमी आया था। और जो ये वाली रैली होगी कल वाली, तो वो इससे भी बड़ी होगी। वो आपसे कहा जाएगा, आप लोगों की आंदोलन, आप लोगों को आंदोलन की आदत पड़ गई है, आप लोग आंदोलन जीवी हो गए हैं, आप लोग को हर चीज में अब आंदोलन करना है। आदत नहीं पड़ी। बात यह है कि आप मेरी बात समझो, जो एमएसपी है ना, एमएसपी इज लाइक इट इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। और एमएसपी ये है कि इतना तो न्यूनतम वो जो फार्मर है उसके हाथ में आना चाहिए। और ये जो है गवर्नमेंट ही अनाउंस करती है कि भी इतना एमएसपी तो फार्मर के हाथ में आना चाहिए। अगर आप अनाउंस कर रहे हो तो आप लॉ ही बना दो, क्योंकि हाथ में तो आता नहीं है। तो वी आर नॉट आस्किंग फॉर द मून कि आप हमें मैक्सिमम दो। हम तो बोले जी, जो आप अनाउंस करते हो वो जो न्यूनतम है, आप उसको तो इंश्योर करो। तो ये तो एकदम वो जो चीज है, बुनियादी चीज है। कोई ओवर द टॉप नहीं मांग रहे हैं। ठीक है और रमनदीप जो जी, आपने बोला अब आदत कुछ नहीं पड़ी है, इतनी ठंड है, बहुत औखा है, आसान आसान काम नहीं है। एक रात भी अगर लाइक इफ यू आर आउटसाइड, तो आपने तो आंदोलन भी कवर किया है। वहां वहां पे आसान काम नहीं है, यानी औखा काम है बहुत ज्यादा। तो कोई कोई अपनी हैप्पीनेस से नहीं आ रहा, या कोई एंजॉय करने नहीं आ रहा। वहां वहां पे तो औखे ही होंगे वो। लेकिन बात यह है कि जो इन्होंने प्रॉमिस किया था वो तो लेके रहेंगे। सरकार ने जो प्रॉमिस किया था लिखित, वो लेके रहेंगे। तो रमनदीप जी बता रहे थे कि किसान आंदोलन पार्ट 2 के लिए तैयार हो जाइए, और पिछली बार से ज्यादा तादाद में किसान यहाँ पर पहुंचेंगे, और दिल्ली ब्लॉक होगी। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले कैसे केंद्र सरकार इनको रोकती है। पिछली बार तो विधानसभा चुनाव थे उत्तर प्रदेश और पंजाब में, तो उससे पहले किसानों की बात मानी। प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी थी किसानों से, और कहा था कि उनकी जो मांग है उस पर विचार करेंगे, तीनों कृषि कानून लागू नहीं करेंगे। तो अब फिलहाल अब देखना होगा कि इस बार किसानों को सरकार कैसे मनाती है। क्या किसान एकजुट होकर के दिल्ली पहुंचेंगे, क्या उनको दिल्ली पहुंचने दिया जाएगा, या फिर उससे पहले उनको मना लिया जाएगा? रमनदीप जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।